तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप्स का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में से इन तीनों के कारण हम क्या निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। भाई अगर कोई चार्ज इसके साइड में रखा है, इनके आसपास रखा है, तो ये इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्स होगी वो निकालेंगे फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी चार्ज जो है वो एक लाइन के अलोंग होगा, और लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो यहां पर भी मान लो एक लाइन के अलोंग चार्ज है। कंसीडर करते हैं इस लाइन का एक स्मॉल पार्ट जिसकी लेंथ है डेल्टा एल, और इस पे जो चार्ज है वो है डेल्टा क्यू। यहां पर स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी, डेल्टा एल, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। और यहां पर इसके साइड में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट एट ए डिस्टेंस आर। यानी आर डिस्टेंस पर, इस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इस क्यू नोट पर जो फोर्स की वैल्यू होगी इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, उसको लिखेंगे डीएफ से। स्मॉल फोर्स होगी भाई, स्मॉल एलिमेंट है, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। पहला चार्ज क्या है, डेल्टा क्यू, पहला चार्ज। दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नोट, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं भाई, आर कैप। तो यहां पर आर कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस क्यू नोट पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। यहां से डेल्टा क्यू की अगर वैल्यू निकाले, डेल्टा एल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा एल। इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहां पर डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा डेल्टा एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू क्या है, क्यू नोट, साथ में यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। ये तो फोर्स है इस स्मॉल एलिमेंट के कारण। अगर हमें पूरी की पूरी लेंथ के कारण, या पूरी की पूरी जो हमारी ये लेंथ है इसके कारण हमें फोर्स निकालनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डीएफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर क्यू नोट आर कैप। ठीक है भाई। तो यहां पर तो आ जाएगा टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहां पर क्यू नोट कांस्टेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, लैम्डा डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है भाई। तो ये आ जाएगी फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन लैम्डा डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ऐसे ही भाई हम निकाल सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो होगा, सेकंड किसके कारण होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक सरफेस के ऊपर
यानी 2D में डायमेंशनल चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो भाई मान लेते हैं यहां पर एक एरिया है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस टाइप से। तो भी मान लेते हैं यहां पर भी एक स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं जिसका एरिया होगा डेल्टा एस और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा डेल्टा क्यू। तो इस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। ठीक है भाई, अब इस स्मॉल एलिमेंट से क्यू नोट डिस्टेंस, क्यू नोट चार्ज रखा है कितने डिस्टेंस पर, आर पर। फिर से कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फोर्स होगी क्यू नोट पर, डी एफ इज इक्वल टू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला चार्ज डेल्टा क्यू और दूसरा चार्ज क्यू नोट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन इस स्मॉल एलिमेंट से क्यू नोट की तरफ होगी। फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा डॉट डेल्टा एस। ये डेल्टा एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस डेल्टा क्यू को यहां पर पुट करेंगे तो डीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएफ स्मॉल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, डेल्टा क्यू की जगह पुट करेंगे सिग्मा डेल्टा एस क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये जो फोर्स की वैल्यू आती है स्मॉल एलिमेंट के कारण आती है। अगर हमें पूरे के पूरे सरफेस के कारण फोर्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन सिग्मा डेल्टा एस क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है भाई, डीएफ टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, एफ से लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पर क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के सिग्मा डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है भाई, तो ये फोर्स आ जाएगी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इनसाइड या आउटसाइड द सरफेस। तो यहाँ पर टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू नोट बाय 4 पाई नोट सिग्मा डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं तीसरा भी भाई, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स होगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो चार्ज है आपका एक स्पेस में या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लेते हैं एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। तो ये जो क्यूब है इसका एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं इस टाइप से, जिसका वॉल्यूम है डेल्टा वी और इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी डेल्टा क्यू। अब मान लेते हैं यहां पर क्यू नोट चार्ज रखा है कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस क्यू नोट पे जो फोर्स होगी उसको लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला चार्ज डेल्टा क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा क्यू, ये डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो इंटू डेल्टा वी। इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रो डेल्टा वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट बाय
और क्यू नोट इंटू आर कैप। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आती है ये स्मॉल एलिमेंट के कारण आती है। अगर इस पूरी की पूरी वॉल्यूम के कारण निकालने है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए, तो ये डी एफ इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रो डेल्टा वी क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू यहां से क्यू नोट बाय 4 पाई बाहर लिख लेंगे कांस्टेंट वैल्यू के लिए, इंटीग्रेशन रो डेल्टा वी बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये आ जाएगी भाई टोटल फोर्स की वैल्यू ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो ये था भाई आज का टॉपिक हमारा, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने तीनों फोर्सेस के बारे में पढ़ा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।